कैसे हैं आप साहब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिलॉजिकल में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्रैश कोर्स सीरीज चलाया हुआ है और उसी के सेगमेंट में ये हमने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन को सिलेक्ट किया है जो सबसे पहले एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई हैं और जो लॉ के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मैगजीन आपके सामने है एक्शनेबल पर से। एक्शनेबल पर से का मतलब जो होता है दोस्तों, वो होता है कि द वेरी एक्ट इज पनिशेबल, नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड। मतलब जो आपने एक्ट कर दिया वही पनिशेबल होगा, कोई डैमेज का प्रूफ नहीं चाहिए कि किसे डैमेज हुआ है किसे नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका, तो दोस्तों फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, ये बेसिकली टोट वगैरह से रिलेटेड है, टोट में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असेंसियो मेंटियम। असेंसियो मेंटियम का मतलब है दोस्तों द मीटिंग ऑफ माइंड्स। ये कॉन्ट्रैक्ट की टर्म है, एक मीटिंग ऑफ माइंड। ये टर्म्स एंड कंडीशन को, मतलब माइंड में मीटिंग होनी चाहिए उनकी, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट में बनाते हैं उससे उससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। बोना वैकेंटिया। बोना वैकेंटिया का मतलब है गुड्स विदाउट एन ऑनर। ठीक है दोस्तों, गुड्स विदाउट एन ऑनर ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएट करता है जिसका कोई ऑनर ही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। पर्सोना नॉन ग्रेटा। पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब है दोस्तों पर्सन नॉन वांटेड। ठीक, पर्सन नॉन वांटेड। तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा, जिसकी एंट्री जो है किसी भी कंट्री में प्रोहिबिटेड है। मतलब उस गवर्नमेंट के अनुसार, वहाँ की कंट्री गवर्नमेंट के अनुसार वहाँ उस पर्सन की जो एंट्री है वो प्रोहिबिटेड है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। पैक्टा संट सर्वेंडा। पैक्टा संट सर्वेंडा का मतलब है दोस्तों, पैक्टा का मतलब यहाँ ट्रीटीज है। ठीक ना, पैक्ट होता है ना, पैक्ट, तो यहाँ लेटिन में पैक्टा को ट्रीटीज बोलते हैं। तो ट्रीटीज आर लीगली बाइंडिंग। ठीक है, ये एग्रीमेंट्स में जो ट्रीटीज मतलब बाइंडिंग होती हैं उससे उससे रिलेटेड है। एक लेटिन वर्ड है ये, एग्रीमेंट्स आर बाइंडिंग। और ये प्रिंसिपल बेसिकली सिविल लॉ में होता है, इंटरनेशनल लॉ में होता है, कैनन लॉ वगैरह में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। अलीबी, आपने कभी सुना भी होगा प्ली ऑफ अलीबी। प्ली ऑफ अलीबी का मतलब है एट अनदर प्लेस। मतलब आपने सुना होगा किसी भी जजमेंट में कि उसने प्ली ऑफ अलीबी का एक्सक्यूज दे के वो बच गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब वो कोई क्राइम हुआ था, जब कोई केस हुआ था, उस समय वो पर्सन कहीं और था। अ क्लेम और अ पीस ऑफ एविडेंस व्हेन एन एक्ट टिपिकली अ क्रिमिनल वन इज एलिज्ड टू हैव टेकन प्लेस। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसका आंसर जो है वो फोर्थ ऑप्शन होगा, एट अनदर प्लेस। अलीबी का मतलब होता है एट अनदर प्लेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इप्सो फैक्टो। इप्सो फैक्टो दोस्तों एक लेटिन फ्रेज है जिसका जिसका मतलब होता है बाय द वेरी फैक्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। एक्टियो पर्सनलिज मोरिटर कम परसोना। तो इसका आंसर बी ऑप्शन होगा, यानी सेकंड ऑप्शन होगा। अ पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। ठीक है, ये टोर्ट और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि मतलब जो राइट वगैरह है वो पर्सन के साथ जब वो मर जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, तभी वो ख़त्म हो जाता है। डिस्ट्रॉयड बाय द डेथ ऑफ द इंजर्ड और इंजरिंग पार्टी। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैन सिट रिए। ठीक है, इसका आंसर जो है थर्ड ऑप्शन होगा। द एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस देयर इज अ गिल्टी इंटेंट। मतलब जब तक गिल्टी इंटेंशन नहीं होगी माइंड में, जब तक खुरापाती दिमाग नहीं चलेगा आपका, तब तक आपको जो है गिल्टी नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये है, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। वोक्स पोपुली। तो दोस्तों वोक्स पोपुली का मतलब है वॉइस ऑफ पीपल। तो वोक्स का मतलब वॉइस हो गया और पोपुली का मतलब होगा पीपल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट, कॉर्पस डेलिसिटी। कॉर्पस डेलिसिटी का मतलब है दोस्तों द बॉडी ऑफ अ क्राइम, ठीक है। तो इसका आंसर जो है थर्ड ऑप्शन होगा, द बॉडी ऑफ अ क्राइम। चलिए नेक्स्ट, डी मिनिमिस लेक्स नॉन क्यूरेट। इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन होगा, यानी थर्ड, द लॉ डज नॉट नोटिस ट्रिफलिंग मैटर। ये कह रहा है कि लॉ जो है छोटे मोटे मैटर को नोटिस नहीं करता, ठीक है। जैसे कि मान लिया किसी ने आपका हल्का सा चांटा मार दिया और आप जाके उसे केस लड़ने लगो कि नहीं इसने तो मेरा मारा, तो ये छोटा मोटा ट्रिफिंग तुच्छ मैटर है, तो लॉ जो है उन्हें नोटिस नहीं करता। तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। ये दोस्तों सारी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लीगल मैगजीन्स हैं, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है, जुडिशल एग्जाम में भी कई बार पूछी गई है, तो ये आप सभी ध्यान से देखते चलना। चलिए नेक्स्ट, वोलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। इसका मतलब है टू विलिंग अ पर्सन इंजरी इज नॉट डन, ठीक है। कि मतलब ये कह रहा है कि अब अगर आप जानबूझकर कहीं मतलब गड्ढे में पैर दोगे जा करके तो वो इंजरी नहीं मानी जाएगी आपके लिए। आप जानबूझ के वो कह रहे हैं ना कि आप बैल मुझे मार करके कहावत होती है, तो ये वही लागू हो रही है। टू विलिंग अ पर्सन, अगर मतलब आप जानबूझ के कोई इंजरी लेना चाह रहे हैं, इंजरी इज नॉट डन, तो वो उसके लिए कोई रेमेडी नहीं होगी आपके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा, टू अ विलिंग पर्सन इंजरी इज नॉट डन। चलिए, उबी जस इबी रिमीडियम, ठीक, इसका फर्स्ट आंसर होगा वेयर देर इज़ अ राइट देर इज़ अ रेमेडी। जहाँ भी राइट होगा वहीं पर रेमेडी होगी। फॉर एवरी रॉन्ग देर इज़ अ रेमेडी, ठीक है। अगर राइट होगा तो राइट अगर डिनाइड हो जाता है तो फिर रेमेडी भी वहाँ पर जरूर होगी, ये कहना चाह रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, ही हु एक्ट्स थ्रो अनदर एक्ट्स बाय हिमसेल्फ। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगर आप किसी और से कुछ कर्म कांड करवा रहे हैं तो इसका मतलब आप खुद कर रहे हैं वो काम। आप ये नहीं कह सकते कि आपने किसी और से करवाया है, आपका तो उसमें इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा, ही हु एक्ट्स थ्रो अनदर एक्ट्स बाय हिमसेल्फ। किसी और से काम करवा कर आप खुद नहीं बच सकते। चलिए नेक्स्ट, पर कुरियम। तो दोस्तों पर कुरियम का मतलब है इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की नज़रों में, ठीक है, पर कुरियम। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, ओबिटर डिक्टा। तो दोस्तों ओबिटर डिक्टा का जो मतलब है वो है रीजन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ जजमेंट, ठीक है। मतलब अ जज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन अटर्ड इन कोर्ट और इन अ रिटर्न जजमेंट बट नॉट असेंशियल टू द डिसीजन, ठीक है। मतलब एक किसी जज के एक्सप्रेशन जो उसने ओपाइन किए किसी जजमेंट में, लेकिन वो असेंशियल नहीं है जजमेंट के लिए, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन, रीजन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द जजमेंट, अ जज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन अटर्ड इन अ कोर्ट और इन अ रिटन जजमेंट बट नॉट असेंशियल टू द डिसीजन। ओबिटर डिक्टा। तो ओबिटर डिक्टा का मतलब है दोस्तों, ये इसका आंसर जो है थर्ड ऑप्शन होगा, रीजन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द जजमेंट। अगर कोई जज के एक्सप्रेशन है, उसके ओपिनियन है किसी भी कोर्ट में जो है, कोर्ट में मतलब उसने ओपिनियन दिया है या फिर किसी रिटर्न जजमेंट में, बट वो डिसीजन के लिए असेंशियल नहीं है, ठीक है, और इसलिए वो लीगली बाइंडिंग भी नहीं होगा। एज अ प्रेसिडेंट रूल आप उसे अप्लाई भी नहीं कर पाओगे कहीं पर। प्रेसिडेंट रूल वो होता है जो आप कोई पिछला कोई जजमेंट दिया हो गया हो किसी कोर्ट द्वारा और उस रूल को कहीं आप आगे आने वाले टाइम में अप्लाई कर सको, उसे बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। तो किसी भी जज का एक्सप्रेशन या फिर उसका रिटर्न जजमेंट में दी गई कोई भी कोर्ट ओबिटर डिक्टा कही जाती है, लेकिन वो डिसीजन के लिए असेंशियल नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए लीगली बाइंडिंग भी नहीं होती है। तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। आई होप यू आर गेटिंग। चलिए नेक्स्ट, रेशियो डेसिडेंडी। रेशियो डेसिडेंडी का दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा, द रूल ऑफ लॉ
ऑन विच आर जुडिशियल डिसीजन बेस्ड। ठीक है, इसका मतलब यही है कि कोई भी रूल ऑफ लॉ जिस पर पूरा जुडिशियल डिसीजन जो होता है, जजमेंट होता है, वो बेस्ड होता है, उसे रेशियो डेसिडेंडी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा का मतलब है अ केस विच हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। ठीक है, मतलब कोई भी जो केस है वो एडजुकेट हो चुका है पहले किसी भी कंपिटेंट कोर्ट द्वारा, किसी भी योग्य कोर्ट द्वारा, तो वापस वो सेम पार्टी द्वारा नहीं सुना जा सकता, वो सेम पार्टी द्वारा परसुएड नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर एक बार वो जजमेंट दे दिया उस पर किसी भी कोर्ट द्वारा, तो वापस आप उसे उठा करके फिर से दोबारा उसी कोर्ट में नहीं डाल सकते। ठीक है, चलिए, अगर मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अगर जजमेंट दे दिया किसी भी केस पे, अब तो वापस का मतलब ये नहीं है कि आप उसे फिर से उठाकर फिर सेम पार्टी आप हो और फिर से वहाँ पर उसे फाइल कर दो केस को, ऐसा नहीं हो सकता। तो रेस जुडिकेटा का मतलब है अ केस विच हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। चलिए नेक्स्ट, इंजुरिया सिने डेनम। इंजुरिया मतलब इंजरी, सिने मतलब विदाउट, डैमनम मतलब डैमेज, इंजरी विदाउट डैमेज। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा ये। और दोस्तों इसे घुमा के भी पूछ सकता है, डैमनम सिने इंजुरिया, तो उसका मतलब हो जाता है डैमेज विदाउट इंजरी। ठीक है, याद रखना है, तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, इग्नोरेशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट। ठीक है दोस्तों, इग्नोरेशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट, ये क्या कहता है, देखते हैं इसे। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सेकंड ऑप्शन, इग्नोरेंस ऑफ अ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ठीक है, अगर आपको किसी लोग मतलब सपोज आपने ट्रैफिक लाइट को पार कर दिया, आपके पास हेलमेट नहीं है और पुलिस वाले आपको पकड़ लेते हैं और आपका चालान भर देते हैं, तो आप अपना अपना पीछा नहीं छुटा सकते वहाँ पर कि सर मुझे तो लॉ, इस लॉ का पता ही नहीं था। इग्नोरेंस ऑफ लॉ कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा आपके लिए, आपको उस पर जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है दोस्तों, लेट द बायर बी अवेयर। जो खरीदने वाला जो ग्राहक है उसे अवेयर रहने दो, उसे रेस्पॉन्सिबल रहने दो, चेकिंग द क्वालिटी एंड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ गुड्स। ठीक है दोस्तों, तो कैविएट एम्प्टर का मतलब है फर्स्ट ऑप्शन, लेट द बायर बी अवेयर। चलिए नेक्स्ट, एक्टस रियस। एक्टस रियस का मतलब होता है दोस्तों गिल्टी एक्ट। ठीक है, एक्टस रियस मतलब गिल्टी एक्ट। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड या फिर गिल्टी इंटेंशन। ठीक है, और वॉइड अब इनिशियो का मतलब होता है, अब इनिशियो का मतलब होता है क्या, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और वॉइड का मतलब तो पता ही आपको, वॉइड होता है इनवैलिड होता है, तो टू बी ट्रीटेड एज इनवैलिड फ्रॉम द आउटसाइड या फिर फ्रॉम द बिगनिंग। तो ये हमारा 25th लीगल मैगजीन है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।